साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में जो परीक्षा लगती है, एग्जाम लगती है, उस एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया जा रहा है और ये किस कारण से किया जा रहा है, कैसे एग्जाम होगी, इसके बारे में आज डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले एक तो ये सारी जो बदलाव है ये क्यों किए जा रहे हैं। आपको सभी को पता है कि वर्तमान में जो नकल रोकने के प्रयास हैं, ये भाई नकल रोकने के लिए किए जा रहे हैं सारे प्रयास। क्यों? अभी आपको पता है कि जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखें तो एसआई की भर्ती परीक्षा है। अब देखो, ये तो आप सबको पता है कि ये तो सिर्फ एक उजागर हो गई। बाकी राजस्थान के लगभग आप देखें तो ऐसी भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसको नकल कैसे रोकी जाए, इसके लिए सरकार एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। इसको समझना आप कैसे। देखो, एक तो एग्जाम का पैटर्न जो शुरुआत में होता था तो वो तो कैसे था, ऑफलाइन मोड में होता था, यानी ऑफलाइन एग्जाम होती थी, ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होती थी। और ये कैसे एग्जाम होती थी आप समझना इस चीज को। इस एग्जाम में क्या होता था कि अपने को जो पेपर है वो पेपर भी कैसा दिया जाता था, ऑफलाइन ही दिया जाता था। ठीक है साथियों, इसके बाद इसकी जो क्या आती थी, ओएमआर सीट आती थी। ये ओएमआर सीट भी कैसी होती थी, ऑफलाइन ही हमें दी जाती थी। ठीक है, यानी दोनों हमें दिए जाते थे, हमें भरना पड़ता था और कुछ एग्जाम्स में पेपर हमें दे दिया जाता था, कुछ में वापस ले लेते थे। ठीक है साथियों, एक तो ये तो है पुराना पैटर्न जो हमेशा लागू हो रहा है और आज भी चल रहा है। इसके बाद इसमें जो बदलाव किया गया टेक्निक्स के अनुसार, तो वो क्या था, उसके बाद एग्जाम हुई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन एग्जाम शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता था कि आपका जो पेपर है वो भी कैसा आएगा, ऑनलाइन ही आएगा। किस पे, यानी इसको बोल सकते हैं सीबीटी। क्या बोल सकते हैं, सीबीटी बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आपका पेपर भी किस पे आता था, कंप्यूटर स्क्रीन पर आता था और स्क्रीन पे आपको पेपर देखना पड़ता था। दूसरी बात, उसी पेपर के साथ ही आपको क्या मिलती थी, ओएमआर, यानी उनके सामने ही ओएमआर होती थी और हमें उसमें क्या करने पड़ते थे, गोले गाले करने पड़ते थे, टिक लगाना पड़ता था कंप्यूटर के माउस से। ठीक है साथियों, ये दूसरा मोड था। ये जनरली मोड क्या था, ये दोनों पैटर्न एग्जाम के चल रहे थे और वर्तमान में भी चल रहे हैं। अब सरकार ने क्या किया कि इन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों का क्या कर दिया, मिला जुला रूप कर दिया। अब देखो, सरकार ने इन दोनों का क्या कर दिया, मिला जुला रूप कर दिया। मिला जुला रूप करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया सिस्टम लागू कर दिया और उसको इन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम। क्या कहा, हाइब्रिड सिस्टम कहा कि अब हाइब्रिड तरीके से क्या ली जाएगी, एग्जाम ली जाएगी। तो आप इसको समझना कि सर ये हाइब्रिड सिस्टम है क्या। तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा कि ये सिस्टम इस प्रकार से काम करेगा कि पेपर तो आएगा आपका ऑनलाइन, यानी पेपर तो कैसे आएगा, पेपर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, और ओएमआर जो मार्कशीट है वो ओएमआर आपको दी जाएगी ऑफलाइन। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में उसकी हार्ड कॉपी दी जाएगी। समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से, यानी इसकी क्या दी जाएगी, हार्ड कॉपी दी जाएगी साथियों, या वैसे आए गई। तो अब आपको पेपर तो देखना पड़ेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप पेपर देख के और उसका आंसर किसमें करेंगे, जो आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। तो वर्तमान में ये इसका मिला जुला रूप इसमें लागू किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन तो उसको क्या कर दिया गया, टाटा बाय बाय, और दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, हाइब्रिड सिस्टम लागू कर दिया इन्होंने कहा कि पेपर तो आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ओएमआर सीट आपको मिलेगी ऑफलाइन। पेपर आप उसमें देखेंगे और फिर इसमें आप भरेंगे, और ये लगभग धीरे धीरे सभी एग्जाम्स में लागू करने की स्थिति हो रही है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां ये शुरुआत कहां से हो रही है, ये शुरुआत कहां से हो रही है, ये शुरुआत आपको पता है कि राजस्थान अधीनस्थ जो सेवा चयन बोर्ड है, यानी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है जो है, ये कह रहा है, इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है आपको सबको पता है, आलोक राज हैं। कौन है, आलोक राज। तो इनका कहना है
कि ये लगभग धीरे धीरे हमारे द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत ये कह रहे हैं कि कहां से करेंगे, इसकी इन्होंने कहा कि इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे जो आपका सीईटी एग्जाम होगा, यानी कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट होगा जिसके आधार पर बहुत सारी भर्तियां करी जाती हैं। तो इसके बाद जो एग्जाम भर्ती परीक्षाओं की लगेगी सीईटी के बाद, क्योंकि ये इनका कहना है कि इसमें सीईटी लगने के बाद बच्चे छट जाते हैं तो बच्चे कम हो जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि सीईटी के बाद जो भी एग्जाम होगी, भर्ती परीक्षा होंगी, उनमें इनको लागू किया जाएगा, एक बार इसका ट्रायल किया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो छोटी एग्जाम होंगी, कहने का मतलब इसकी छोटी परीक्षा होगी, छोटी एग्जाम होंगी। छोटी एग्जाम का मतलब यह है कि जिसमें बच्चे कम होते हैं, तो उससे इसको लागू किया जाएगा। और साथियों ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, चिंता नहीं करें पहले बात तो, क्योंकि वही सिस्टम है। अब देखो ये तो नकल रोकने के उपाय हैं, अब नकल कहां तक रुक पाती है, क्या होता है, वो एक मैटर अलग है। ठीक है साथियों, आपके ये बात समझ में आ गई होगी और मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।